लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। आज सुबह मैं बुंडू आया हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैं बुंडू क्या करने आया हूँ। दरअसल मुझसे भी पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं बुंडू क्या करने आया हूँ, लेकिन मैं बुंडू आ गया हूँ। बुंडू आना कोई बुरी बात है भी नहीं। झारखंड प्रांत के रांची जिला के अंतर्गत का यह नन्हा प्यारा नगर बहुत मधुर है। बहुत ही प्यारी सी जगह है बुंडू, और सब डिवीज़न का दर्जा प्राप्त है बुंडू को। वैसे यह तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। तमाड़ का अपना एक राजनीतिक महत्व भी रहा है, क्योंकि शिबू सोरेन वर्ष 2009 में जब मुख्यमंत्री थे और विधायक बनने के लिए तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में वे मैदान में उतरे थे, तो उनकी बुरी तरह यहाँ से हार हुई थी और मजबूरन शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। ये वही तमाड़ का इलाका है, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें बुंडू शामिल है। क्योंकि तमाड़ में 3 प्रखंड, तमाड़, बुंडू और अर्की, तो पॉलिटिकली भी बुंडू का, यानी जिसमें तमाड़ और अर्की सब शामिल है, इसका बड़ा खेल है। बुंडू का जीवन जितना मधुर है उतना ही रक्त रंजित भी है। और वर्ष 2008 में 9 जुलाई को यहाँ के विधायक रमेश सिंह मुंडा को बुंडू स्कूल में गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया था। रक्त रंजित भी हुआ है बुंडू, और यह कहानी शायद बुंडू की स्मृति से कभी मिटने वाली नहीं। फिर आप सोचेंगे कि क्या मैं इन राजनीतिक कथाओं के लिए आया हूँ बुंडू? जी बिल्कुल नहीं। मैं जब चल रहा था यात्रा पर तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा। एक लेखक पत्रकार के जीवन की यही एक अजीब विचित्रता है कि वो बस यूं ही राह में चल देता है। और एक बात और भी है, एक मनोवैज्ञानिक सी बात है कि मुझे छोटे छोटे नामों वाले नगर, गांव ये बहुत पसंद आते हैं, जैसे रांची, जैसे सिल्ली, और जैसे ले लीजिए यही बुंडू। तो मैं आ गया बुंडू। आ गया तो बुंडू का मैंने दर्शन करना शुरू किया। तो यहाँ सूर्य मंदिर भी है, और बुंडू के इस सूर्य मंदिर की स्थापना रांची एक्सप्रेस दैनिक पत्र के संस्थापक स्वर्गीय सीताराम मारू ने करवाई थी। और इस सूर्य मंदिर का दर्शन करने के लिए बाहर से भी लोग, मतलब देश भर से लोग आते हैं यहाँ का दर्शन करने के लिए। सूर्य मंदिर दर्शन करने के लिए बहुत आता है टूरिस्ट गाड़ी। अच्छा, आप क्या हैं इसमें, ड्राइवर हैं? हाँ ड्राइवर है। कौन सी गाड़ी है ये? बंगाल नंबर का गाड़ी है। अच्छा, बंगाल के टूरिस्ट आए हैं? हाँ। हैं? हाँ। कौन सी जगह से? खड़गपुर से। अच्छा, कितने यात्री हैं आप लोग? 50। बुंडू नगर पंचायत के अंतर्गत राधा कृष्ण का बहुत ही भव्य मंदिर है। मंदिरों की ये हो गई कहानी, लेकिन इसके अलावा भी बुंडू में बहुत कुछ है। यहाँ गीत है, संगीत है, सुस्वादु व्यंजन है, और सबसे ऊपर तो यह है कि यहाँ चिरंतन शांति है। हालांकि बुंडू में बहुत परिवर्तन आया है बीते 1 दशक में, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं बुंडू में, फिर भी बुंडू अंतर मन से एकदम हवा मिठाई की तरह है। ऐसा लगेगा जैसे कि बुंडू का नाम लेते ही आप हवा मिठाई खा रहे हो। तो आज मैं
याद करता हूँ देश के बड़े व्यंग्यकार शरद जोशी जी को, जिन्होंने एक बार एक लेख लिखा था, मैं भी आसनसोल जाऊँ। और जब उन्होंने कहा कि मैं भी आसनसोल जाऊँगा, तो उनकी पत्नी ने पूछा, आप आसनसोल क्या करने जाएंगे? तो इन्होंने कहा, मैं क्यों नहीं आसनसोल जाऊँगा, आसनसोल जाना क्या बुरा है। उनकी पत्नी जानना चाहती थी कि उनका एजेंडा क्या है आसनसोल जाने का। लेकिन शरद जोशी जी का कहना था कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आसनसोल जाऊँ। तो मेरे मन ने भी कहा कि मैं बुंडू जाऊँगा, तो मैं बुंडू आ गया। अब मैं क्यों आया, कैसे आया, ये तो मेरी आगे की यात्रा आपको बताएगी। कभी कभी ज़िंदगी में बेवजह बेमकसद भी यात्राएं करनी चाहिए, वो बहुत आनंददायी यात्रा होती है। और बुंडू की ये यात्रा वाकई बहुत आनंददायी यात्रा होगी, यह मेरा विश्वास है। तो आइए चलते हैं, बुंडू का भ्रमण करते हैं। मार्को पोलो के बारे में भला कौन नहीं जानता है, आप सब भी जानते हैं। वह वेनिस निवासी एक इतालवी यात्री था और जिसने 1272 में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। उसने दुनिया के सिल्क रूट को छान डाला था और आज यही वजह है कि इतिहास में मार्को पोलो की यात्रा एक अमर यात्रा के रूप में अंकित है। पर क्या आपको लगता है कि अपनी यात्रा पर निकलने से पहले मार्को पोलो ने अपने घर परिवार, दोस्त अहबाब, अड़ोस पड़ोस में से किसी को बताया होगा कि वह इतनी महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकल रहा है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं। मार्को पोलो ने अपनी इस महत्वाकांक्षी यात्रा को सबसे गुप्त रखा होगा, क्योंकि अगर वह बता देता तो सबसे पहले तो उसकी पत्नी उसे घर की दहलीज पार नहीं करने देती और अड़ोस पड़ोस, दोस्त अहबाब जो सिल्क रूट के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं रखते रहे होंगे, उन लोगों ने भी कई काल्पनिक आशंकाएं व्यक्त कर मार्को पोलो को पस्त करने की भरपूर कोशिश की होगी कि मार्को पोलो यात्रा पर न निकले। इसी तरह क्या आपको लगता है कि वेनसांग, फाहियान और वास्को द गामा सरीखे यात्रियों ने अपने घर परिवार और मित्रों को, पड़ोसियों को यह बताया होगा कि वो भारत की यात्रा पर निकल रहे हैं? मुझे तो लगता है हरगिज नहीं, क्योंकि मुश्किल ये है अपने समाज में कि आप अगर कहीं कुछ करने जा रहे हो, यात्रा पर ही फर्ज कीजिए निकलने जा रहे हो, तो आपके सामने हजार सवाल पेश किए जाएंगे और तरह तरह की आशंकाएं प्रचारित की जाएंगी। आपका वहां से क्या रिश्ता है, आप क्यों वहां जान देकर जाना चाहते हैं, आपको फायदा है इससे, क्या क्या होने वाला है, भाई पागल कर देंगे सवालों से। तो खलील जिब्रान ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अच्छा मशवरा दिया है कि चुपचाप यात्रा कीजिए और किसी को न बताइए। एक अच्छी सच्ची प्रेम कहानी का अनुभव लीजिए और किसी को न बताइए। एक खुश जिंदगी गुजारिए और किसी को न बताइए। अगर आप बता देंगे तो सारी दुनिया आपके जीवन की खुशी को नष्ट करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। और सवाल यह है कि खलील जिब्रान के इस मशवरे को किस हद तक लोग मानते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं भी नहीं मान रहा हूँ। मसलन मैं अभी झारखंड के बुंडू इलाके में जा रहा हूँ और मैं आप सबको डंका पीट कर बता रहा हूँ मैं बुंडू जा रहा हूँ। आप लोग भी सोच सकते हैं कि ये बुंडू क्या करने जा रहे हैं, क्या वहां इनका कोई प्रेम चल रहा है, क्या ये कोई व्यापार करने जा रहे हैं, क्या उस इलाके में, क्योंकि वो झारखंड का इलाका है, तो कोई इनको माइनिंग का इनका कोई व्यवसाय शुरू होने वाला है। पर मैं जानता हूं ना कि वहां मेरा कोई मतलब नहीं है, बस मैं बुंडू जा रहा हूँ, मैं बुंडू की यात्रा पर निकल रहा हूँ। अब सवाल है कि लोग मेरे बारे में, मेरी यात्रा के बारे में जो सोचें, ये उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मैं तो निकल पड़ा हूँ। श्रीमती वसुंधरा देवी से मिली। इनके पति रमेश सिंह मुंडा की हत्या हुई थी। रमेश सिंह मुंडा झारखंड सरकार में मंत्री थे, बुंडू इलाके के लोकप्रिय विधायक। पर पति की हत्या के बावजूद वसुंधरा देवी को बुंडू के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बुंडू बहुत डेवलप किया। 5-10 साल के दरमियान बहुत जरूरी है, तभी रांची जाना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जब बुंडू में जो चीज़ संभव है सब यहाँ सब चीज़ मेडिकल से लेकर सब चीज सुविधा है। वसुंधरा देवी का कहना है कि विगत 1.5 दशक में बुंडू का बहुत कुछ विकास हुआ है और वे कहती हैं कि बुंडू हमारी शान है। बहुत है बढ़िया, क्या बोलेगा, अपने भी लगता है, मैंने शान लगता है कि हाँ बुंडू में है। क्या बात जी, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
सब चीज का मार्केट है। ये बुंडू का कुपोषण आहार केंद्र है और बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं ये किस कदर कुपोषण का शिकार है। हालांकि बुंडू इलाके में खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है और इस इलाके में कुपोषण का तो कोई सवाल ही नहीं। सब्जी की खेती भी यहाँ भरपूर, दाना पानी की किसी को कमी नहीं है। पूछने वाले पूछ सकते हैं कि क्या आप बुंडू का दाना पानी चखने गए थे? इस दुनिया में कोई किसी से कुछ भी पूछ सकता है, जबरदस्ती पूछ सकता है। यह अधिकार हमारे लोकतंत्र ने हमें दे रखा है। आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपके चार परिचितों ने आपको बात करते देख लिया है तो सब पूछना शुरू कर देंगे, किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। तो फर्ज कीजिए कि मैंने जवाब दिया कि मिस्टर सक्सेना से बात हो रही थी, दिल्ली से उनका फोन था। अच्छा, ये मिस्टर सक्सेना कौन है, ये क्या करते हैं, इनके कितने बच्चे हैं, आपसे इनका परिचय कब हुआ? अरे भाई, जब आप सक्सेना को जानते ही नहीं है तो इतनी सारी जानकारियां बटोर कर करेंगे क्या? पर लोकतंत्र में जानकारी लेना, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक जन्म सिद्ध अधिकार है। तो चलिए लेते हैं आगे का जायजा बुंडू का और यहाँ की खेती बाड़ी का। पीताम्बर महतो हूँ, मैं बुंडू का किसान हूँ। तो किस सब चीज की खेती करते हैं? खेती जैसे रबी फसल में जो लगता है ये सब करते हैं। ये सब बाई में फूल गोभी, बंधा गोभी, मिर्चा, हाँ, टमाटर, ये सब करते हैं। अच्छा, कितना खेत है आपके पास? यही सब है। हैं? कितना खेत है? खेत तो दूसर का है, लेकिन हम खेती करते हैं, उन लोग नहीं करता है। अपना जमीन नहीं है भाई, इन लोग का भैयादी है। हाँ। लेकिन उन लोग का है, हम लोग का उधर है। हाँ। हैं। अच्छा, तो बुंडू में खेती कैसी होती है बताइए? हैं? कैसी खेती बाड़ी होती है बुंडू में? बुंडू में अच्छा होता है, खेती नहीं होता है ऐसा बात नहीं है। लेकिन बुंडू में अभी आदमी सब जमीन को छोड़ दे रहा है और बिजनेस में जा रहा है। अच्छा, तो खेती छोड़ के बिजनेस में जा रहा है। खेती देखिए, यदि अभी जैसे मूली उपजा देने से अभी 40 रुपये किलो है। हाँ। तो मूली कहाँ से होगा ये पानी में? हाँ। किसी किसी का हुआ है। अच्छा, लेकिन पानी भी तो जरूरी है हाँ। खेती के लिए। पानी देखिए, आज फिर ये सब हम लोग का पालक बुनना था अब, लेकिन अब करेंगे क्या? आजकल में पालक इस सब में गाजर देना था, इसमें गाजर का खेती हम बढ़िया करते हैं। हाँ? 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम इस तरह की खेती करते हैं। वाह, क्या बात। गाजर। तो कितने लोग हैं जो गांव में जो किसान हैं? किसान यहाँ बहुत है। यहाँ ये बुंडू में नहीं पाइएगा। बुंडू के 1 किलोमीटर के बाहर में सब है। जो बुंडू ये तो सब टोली पर बुंडू तो पूरा इहाड़ा का नाम होता है ना। हाँ, लेकिन इधर है जो नमारी है, उधर जलकीडी है, ऐसा करके नाम है गांव का। हाँ। तो सब में ज्यादा किसान है। यहाँ बुंडू में किसान नहीं है इतना। आप भी जब कभी बुंडू आएंगे तो यहाँ की तंग गलियां आपको बहुत जानी पहचानी लगेंगी। हमारे आपके शहरों कस्बों की तरह घुटी घुटी होकर भी ये गलियां हमेशा बतीसी फैलाए रहती हैं कि भाई जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिए। और इन्हीं इलाकों के बीच में आदरणीय बिरसा भगवान भी मौजूद हैं। झारखंड इलाका का ऐसा कोई भी चप्पा नहीं है जहाँ पे बिरसा भगवान की कैसी भी आड़ी तिरछी टेढ़ी मूर्ति न मिले। ये संभव ही नहीं है, बिरसा आपको मिल ही जाएंगे। बिरसा भगवान झारखंड प्रांत के बजरंगबली की भांति हैं, ओमनी प्रेजेंट, सर्वसुलभ, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। सो बुंडू में भी बिरसा भगवान मौजूद हैं। कलाकार ने इन्हें बहुत दिल लगाकर बनाया है और झारखंड के अन्य हिस्सों में मौजूद बिरसा मुंडा की मूर्ति से ये बिल्कुल अलग शक्ल सूरत की मूर्ति है, लेकिन है बिरसा भगवान की। आप देखते ही कहेंगे कि ये बिल्कुल बाकलम खास बुंडू के बिरसा है। अपने देश के विभिन्न शहरों, नगरों, कस्बों और गांवों में बजरंगबली के दर्शन होंगे ही। गदा उठाए शान से हमारे बल के प्रतीक बजरंगबली, और वहीं प्रेम के प्रतीक, प्रेम की पींगे भर रहे हमारे राधा कृष्ण भी अधिकांश जगहों पे आपको मिलेंगे राधा कृष्ण मंदिर में। बुंडू भी भला इसमें पीछे क्यों रहता भाई? ये है बुंडू का प्यारा सा राधा कृष्ण मंदिर और इनसे भी मिल ही लीजिए। इस मंदिर के पुजारी पंडित रविकांत ओझा। मेरा नाम रविकांत ओझा है। नवरात्रि मंदिर बहुत ही पुराना है। इसका कहानी ही अजीबोगरीब है कि इसका मूर्ति जो है कहीं से बना करके, कहीं से मंगा करके स्थापित किया गया हो, ऐसा नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ लोग रात को जंगल में गाय भैंस को लेकर के, जानवर को लेकर गए थे और ये राधा कृष्ण हमारे पेड़ पे, वृक्ष पे
झूला झूल रहे थे। सो इन लोगों के मन में इच्छा हुआ कि ये क्या चीज़ है, नज़दीक में जाकर देखे तो इनको दृश्य दिखा कि ये राधा कृष्ण है। और इन्होंने पकड़ने की कोशिश की और कुछ लोग जा कर के जैसे ही वृक्ष पे जा कर के राधा कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की तो राधा जी विलुप्त हो गई और कृष्ण जी को इन्होंने जब वहाँ पे हाथ रखा तो वो पकड़ में आए तो, लेकिन वो पाषाण मूर्ति स्वरूप हो गए और राधा रानी हमारी विलुप्त वहाँ से हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो लोग अपने घर पे लेके आए और उसना चावल दाल और साग जो होता है, वो गरीब लोग था, ऐसे ऐसे करके इनको 3 दिन तक रखा। लेकिन ये तो हर जगह रह नहीं सकते हैं, इनको अपना जगह चाहिए। तो पहले राजसी ठाट बाट था, जमींदारी जैसा था। सो जिसके घर में थे उनके किसी बुजुर्ग को स्वप्न में आए कि हम आपके घर में नहीं रह सकते हैं, हमारा सेवा नहीं हो सकता है। सो आप कहीं जा कर के राजा जो है उनको बताया जाए और हमें स्थान देंगे। राजा को उन्होंने बताया। कहाँ के राजा थे? यहीं बस ये जो बाउंड्री है यही राजा लोग का घर है, मतलब बुंडू के राजा लोग। बुंडू का राजा लोग। एक जमाना था जब बुंडू में राजा ब्रजेश्वर राय की लंबी चौड़ी जमींदारी हुआ करती थी, पर अब यह परिवार बहुत सिमट चुका है। हालांकि इस परिवार के वंशजों में भवानी प्रसाद राय और उनके चचेरे भाई हैं, मंदिर भी है, माता जी हैं 100 साल से ऊपर की। स्मृति लोप हो चुका है उनका, लेकिन सुबह से रात तक माताजी स्मृति लोप की अवस्था में भी पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं। 84 मौजा की जमींदारी थी, लेकिन इससे मिला आप लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग अपना कमाई से कुछ ज़मीन खरीदे हैं, बाबूजी टीचर थे गर्ल्स हाई स्कूल के, वो भी बहुत सारा ज़मीन खरीदे हैं और उसी से हम लोग का भरण पोषण। 84 मौजा कहाँ चला गया? तो कोई लिखवा लिया बेटी के कारण। हाँ, 84 मौजा का जो वहाँ पर लाल साहब को दिया गया था, लोचन कुमारी को शादी हुआ था बेगुनकुदर में, उसको रानी बनाने के लिए राजा नंगा हो गया। अब इनसे मिलिए। मेरा नाम सिनवारी महतो है, बुंडू प्रखंड के ताऊ पंचायत का पति हम। हाँ, तो बुंडू का मुख्य समस्या क्या सब है? 2 लाइन में बोलिए। मुख्य समस्या बहुत सारे है ऐसा तो। हाँ, क्या कि बहुत रोड नाली वगैरह, बहुतों का आवास, हाँ, बहुत दनिया बरसात में खराब हुआ है। हाँ, इनका हाँ, मैंने निर्माण हो हाँ, कि आप पब्लिक का सुविधा होता है। हाँ, और बाकी तो चलिए रहा है, बूढ़ा बुढ़ी लोग का वृद्धा पेंशन विकलांगों का चलिए रहा है। अच्छा, तो अभी कुछ महीने से रुका हुआ है, तो शायद पेपर में देखेंगे एक महीना में आने वाला है। और बुंडू की विशेषता क्या सब है? बुंडू प्रॉपर में सूर्य मंदिर है, हम लोग का बोले रानी चूमा है, दासम फल है, बिहारा देवगढ़ मंदिर है, दिवड़ी मंदिर है। और यहाँ का कोई प्रसिद्ध मिठाई बताइए। प्रसिद्ध मिठाई तो देखिए नदी प्रसिद्ध मिठाई वही मीठा उठा वगैरह है जो गुड़ से बनता है। बुंडू प्रखंड के एक पंचायत की मुखिया हैं श्रीमती रोशनी लंग। रोशनी लंग के पास बहुत मुश्किलों की सूची है। यहाँ जो बजट की समस्या है पंचायत में, उससे लेकर और खेती, किसानी, कला, संस्कृति, नाटक, मतलब बहुत सारे मसलों पर रोशनी लंग रोशनी डालती है। तो आइए सुनिए रोशनी लंग को। मेरा नाम है रोशनी लंग, ग्राम पंचायत ताऊ, प्रखंड बुंडू, जिला रांची का स्थायी निवासी हैं और ताऊ पंचायत की मुखिया हूँ। क्या क्या समस्या है बताइए। मेरा यहाँ एक समस्या यही है कि जनप्रतिनिधि मुखिया को चुना हुआ है, इसके बावजूद सरकार का नज़र में ये भी नहीं देखने को मिल रही है कि समाज सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक लेबर के रूप में भी हम लोग को मानदेय का दिया नहीं जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत दुख की बात है। ये सारे मुखियाओं का चर्चा भी होती है और इसमें मैं 3 बार से मुखिया के रूप में कार्यरत हूँ और 3 साल के कार्यरत होने के बावजूद 2 बार मैं मुखिया संघ के अध्यक्ष भी बन चुकी हूँ और रह चुकी हूँ, फिलहाल भी मैं हूँ। और इसमें बहुत दुख की बात होती है कि इस समाज सेवा में जितने भी
पंचायत के ग्रामीणों का जनता के बीच में जो मैं एक समस्या का खड़ा होती है, उसमें मैं कुछ विकास का सही ढंग से मैं कर नहीं पाती हूँ। करने के बावजूद भी इसमें बजट की कमी हो जाती है, जिसके कारण मैं नहीं कर पाती हूँ समस्याओं का हल। और एक चीज़ है कि जितने भी, जब से मैं मुखिया बन चुकी हूँ 2010 से, इससे धीरे धीरे मैं विकास को धरातल की ओर पर ले जा रही हूँ। और इसमें सबसे सर्वप्रथम तो मैंने शौचालय का निर्माण कराया। बुंडू प्रखंड के सर्वप्रथम शौचालय का निर्माण तो पंचायत में ही हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे सारे पंचायत में होने लगा। और इसमें शौचालय जो मैं निर्माण का कार्य कराई थी, उसमें मुझे जिला स्तर पर कुछ गिफ्ट के रूप में भी मुझे दिया गया था, सम्मानित किया गया था। एस.एन. सिन्हा के माध्यम से सम्मानित भी मिला है। और दूसरी बार भी मुझे सम्मानित मिला हुआ था आपका डोरंडा ऑफिस बुंडू में, रांची में। और अब इस बार तीसरा बार है कि मेरे पंचायत को एक ODF ग्राम पंचायत के नाम से घोषित करने जा रहा है। इसमें जितने भी गली सड़कें जो हैं कच्चा थी, उसको मुझे धीरे धीरे से पक्का करने जा रही हूँ और समस्या का हल को निदान करने जा रही हूँ। और इसमें जितने भी राशन कार्डधारी नहीं थे, धीरे धीरे मैं राशन कार्ड का भी बनवा रही हूँ ग्रामीणों का, तो सेवा की भावना में। और ग्रामीण स्तरों में जो भी बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनको मैं 100% मैं विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, वो भी मैं देने का कार्य कर रही हूँ। मेरा ताऊ पंचायत क्षेत्र में किसान के बहुत ही लाभदायक है। किसान जो है खेतीगार है और किसान प्रधान देश भी है मेरा पंचायत, ताऊ पंचायत क्षेत्र। इसमें है कि सारे सब्जियों का उत्पादन होता है कि सीजन अनुसार, जैसे पेचकी है, आपका कद्दू है, कच्चू है, बोदी है। अब सारे मतलब जितने भी किसान खेती होती है, सारे खेतियों का प्रधान देश मेरा ही क्षेत्र है, ताऊ पंचायत क्षेत्र। और इसके अलावा जो धान की खेती होती है, तो धान में भी हम लोग का जितना धान खेती है, जो इससे पहले जो धान भी उपलब्ध किया जाता है बीज, उसके अलावा सल्फेट जो भी ज़रूरतमंद चीज़ है, दवा हो, कीटनाशक दवा, सब हम लोग लैंप से उपलब्ध कराया जाता है। और उसे धान उपजते हैं। और उपज करके जो, जैसे कि मान लिए वर्षा नहीं हो पाती है, सूखा घोषित हो जाती है, उस समय भी हम लोग बीमा करवाते हैं। और इसमें भी देखे कि बारिश तो हुई है जरूर, लेकिन धान में कुछ बीमारी की वजह से बहुत कोई का धान नहीं भी हो पाएगा। और ज़्यादा बारिश की वजह से धान भी इस बार बहुत कोई नहीं भी लगा पाया है। उसके लिए भी सरकार का आदेश था, तो हम लोग बीमा करा लिए हैं। मिलेगा तो ठीक है। और बीच बीच में जो किसान रबी फसल हो गया, आपका गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु का फसल हो गया, सारे बीज हम लोग उपलब्ध कराते हैं सरकारी विभाग से, लेम से। जितना लेम से उपलब्ध कराने का रहता है उसको करा देते हैं। और जैसे कि अभी खेती के बाद में, धान लगने के बाद में जैसे टाण उड़ रहता है ना, तो उसमें बीज उपलब्ध कराते हैं। जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ बोल रहे हैं, उड़द दाल हुआ, कुर्थी हो गया, आपका राहड़ हो गया, ये सब भी उपलब्ध कराते हैं बीच बीच में। बादाम सीजन में बादाम का भी उपलब्ध कराया जाता है। उसको हम लोग समूह के माध्यम से, मेरा पंचायत क्षेत्र में 35 समूह है, तो समूह के माध्यम से हम लोग कुछ बीज उज वितरण कराते हैं। और उसके अलावे जो है सिग्नल विंडो एक चलता है संस्था, उससे भी हम लोग बीज उपलब्ध कराते हैं। बुंडू नगर पंचायत और पंचायत के दोनों शहरी और ग्रामीण दोनों मिले हुए हैं, इसलिए बुंडू प्रसिद्ध है। और इसमें अनुमंडल भी है और प्रखंड भी है। और बुंडू का अगल बगल मेरा पंचायत हो गया। बुंडू का जस्ट NSC का अपोजिट में ग्रामीण क्षेत्र आ गया है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में मेरा प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ सारे विधि व्यवस्थाएं हैं। छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज की भी व्यवस्था है, और इसमें सरकारी स्कूल भी पड़े हुए हैं मेरा ही पंचायत क्षेत्र में, और इसमें प्राइमरी स्कूल का भी मेरा ही पंचायत क्षेत्र में है। जितने भी बैंकिंग सुविधाएं हैं सारे मेरा पंचायत के अंदर आते हैं। तब तो काफी विकसित पंचायत है आपका। विकसित पंचायत। इसीलिए इस बार मेरा पंचायत को ODF घोषित करने का बहुत बधाई आपको। इस क्षेत्र में जो तमाड़ विधानसभा के क्षेत्र में हुआ, इसमें क्या है, कला संस्कृति के माध्यम से इसमें नुक्कड़ नाटक हुआ, वो भी योजनाओं का नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जाता है। और साफ सफाई जो अभियान चला रही है अभी हम लोग का PM मोदी सरकार, उसको भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम लोग को समझाया जाता है। और बीच बीच में कलाकार जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, जो इधर का हम लोग का फेमस त्योहार है
जैसे उधर तर पर हुआ आपका सारोल त्योहार है, वो हम लोग का चलता है। इसके अलावा कर्मा पूजा है, अब जितिया पूजा है। हम लोग का तमाम विधानसभा क्षेत्र का ये बहुत ही फेमस त्योहार है। हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान देश का, जिसके पांव पखारे सागर, शोभित जिस पर स्वर्ग वही तो, शीश मुकुट हिमवान देश का। हमको है अभिमान देश का, जिसके रजकण का कर चंदन, झुक झुक नभ करता पद वंदन, कली कली का प्राण खोलता, स्वर्ण रश्मि का गान देश का। हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान देश का। लेकिन बदलते वक्त के साथ क्या देश के लिए अभिमान रह गया है? एक अजीब सी संस्कृति बीते कई दशकों से अपने देश में चल पड़ी है कि ज्यादातर लोग इस बात को बहुत गौरवान्वित होकर कहते हैं कि उनके बच्चे विदेश में हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में या दुनिया के अन्य कई मुल्कों में जाकर वो वहाँ बसे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। और इसका बड़ा गर्व मैंने तो कई अभिभावकों को देखा है, माता पिता को देखा है कि उनके बच्चे विदेश जाके बस गए और जब उनका बुढ़ापा आया तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं था, और जीवन भर वे इस गौरव में पुलकित रहे, आनंदित रहे कि उनका बेटा NRI है, उनका बेटा विदेश का नागरिक बन चुका है। सवाल यह है कि अगर अपनी देश की माटी के लिए हमारे मन में अगर अभिमान न हो, गौरव न हो, तो परदेश को लेकर हम अभिमान करें, यह कहाँ से उचित है? पर हालत तो यही है। इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं तो 15 देशों की यात्रा करके आ रहा हूँ, मैं तो पूरे यूरोप की यात्रा करके आ रहा हूँ, मैं अमुक अमुक देशों की यात्रा करके आ रहा हूँ, तो मैं विदेश तो गया हूँ, लेकिन इसका मुझे कहीं कोई दर्प नहीं है। इंग्लैंड की धरती पर अपने उपन्यास मैक्लुस्की गंज के लिए सम्मानित हुआ हूं वहां की लोकसभा में, लेकिन इसका बखान करना मैं उचित नहीं समझता। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि भाई आप बुंडू गए हैं, आप मैक्लुस्की गंज गए हैं, बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू गए हैं, आप पटना के पास जो मनेर है जहां का लड्डू बहुत प्रसिद्ध है, आप गए हैं कभी वहां, आप सोनपुर गए हैं? तो वे लोग मेरे इस सवाल से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ कहा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड की सूची जब वो गिना रहे होते हैं तो मैं पूछता हूं बुंडू गए हैं आप? बात यही है कि अपने देश की धरती पर आप कितना घूमे हैं, आपने कितना भ्रमण किया है। आप विश्व यात्री बने, लेकिन अपने देश की मिट्टी को लेकर अभिमान रखें, अपने देश की मिट्टी को लेकर गौरव करें, न कि दूसरे देशों को लेकर आप सीना तान कर कहें कि जी मैं तो 15 देशों की यात्रा करके आया हूं, मेरा बेटा बेटी विदेश में रहता है, वहां की नागरिकता पा चुका है। ये कहीं से अभिमान की बात नहीं है। अभिमान की बात यह है कि अपने देश की धरती में आप कितना घूमे हैं, भारत की इस अनुपम वसुंधरा पर कितनी यात्राएं आपने की हैं। यह सवाल उन लोगों से जरूर किया करिए जो आपके पास गिनाते हैं कि मैं कितने कितने दुनिया के मुल्कों में जा चुका हूं। तो आप पूछिए उनसे कि आप बुंडू गए हैं?